पहले पहले इंद्रियों से सुख होता है, परंतु ज्यों-ज्यों प्राणी उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त होता जाता है, त्यों-त्यों इंद्रिय जन्य सुखों में उसकी आसक्ति कम हो जाती है। मानव समाज में भी देखा जाता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति जितनी पशुवत होती है, वह उतनी ही तीव्रता से इंद्रियों में सुख का अनुभव करता है, और वह जितना ही शिक्षित और उच्च अवस्था को प्राप्त होता जाता है, उतना ही उसे बुद्धि संबंधी तथा इसी प्रकार की अन्य सूक्ष्मतर बातों में आनंद मिलने लगता है। इसी तरह जब मनुष्य बुद्धि और मनोवृत्ति के भी अतीत हो जाता है और आध्यात्मिकता तथा ईश्वरानुभूति के क्षेत्र में विचरता है, तो उसे वहाँ ऐसा अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। उसकी तुलना में सारा इंद्रिय जन्य सुख, यहाँ तक कि बुद्धि से मिलने वाला सुख भी बिल्कुल तुच्छ प्रतीत होता है। जब चंद्रमा चारों ओर अपनी शुभ्रोज्वल किरणें बिखेरता है, तो तारे धुंधले पड़ जाते हैं, परंतु सूर्य के प्रकट होने से चंद्रमा स्वयं ही निष्प्रभ हो जाता है। भक्ति के लिए जिस वैराग्य की आवश्यकता होती है, उसके प्राप्त करने के लिए किसी का नाश करने की आवश्यकता नहीं होती। वह वैराग्य तो स्वभावतः ही आ जाता है। जैसे बढ़ते हुए तेज प्रकाश के सामने मंद प्रकाश धीरे धीरे स्वयं ही धुंधला होता जाता है और अंत में बिल्कुल विलीन हो जाता है, उसी प्रकार इंद्रिय जन्य तथा बुद्धि जन्य सुख ईश्वर प्रेम के समक्ष आप ही आप धीरे धीरे धुंधले होकर अंत में निष्प्रभ हो जाते हैं। यही ईश्वर प्रेम क्रमशः बढ़ते हुए एक ऐसा रूप धारण कर लेता है जिसे पराभक्ति कहते हैं। तब तो इस प्रेमिक पुरुष के लिए अनुष्ठान की और आवश्यकता नहीं रह जाती। शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। प्रतिमा, मंदिर, गिरजे, विभिन्न धर्म संप्रदाय, देश, राष्ट्र, ये सब छोटे छोटे सीमित भाव और बंधन अपने आप ही चले जाते हैं। तब संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची रहती जो उसको बांध सके, जो उसकी स्वाधीनता को नष्ट कर सके। जिस प्रकार किसी चुंबक की चट्टान के पास एक जहाज के आ जाने से उस जहाज की सारी कीलें तथा लोहे की जड़ें खिंचकर निकल आती हैं और जहाज के तख्ते आदि खुलकर पानी में तैरने लगते हैं, उसी प्रकार प्रभु की कृपा से आत्मा के सारे बंधन दूर हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाती है। अतएव भक्ति के लाभ स्वरूप उपाय इस वैराग्य साधन में ना तो किसी प्रकार की कठोरता है, ना शुष्कता है और ना किसी प्रकार की जबरदस्ती ही। भक्त को अपने किसी भी भाव का दमन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह तो सब भावों को प्रबल करके भगवान की ओर लगा देता है। अभी हमने पराभक्ति के बारे में पढ़ा कि पराभक्ति क्या है। अब हम आगे भक्त का वैराग्य और प्रेम जन्य पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार।